जंगल का जादुई आईना बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे, घने और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था हरिपुर। यह गांव बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। ना कोई सड़क, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई बिजली। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और उनकी जिंदगी बहुत ही सादा थी। लेकिन एक बात जो इस गांव को खास बनाती थी, वो था जंगल का जादुई आईना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। जादुई आईना। कहा जाता था कि जो भी उस आईने में सच्चे दिल से देखता है, उसे अपनी सच्ची तस्वीर दिखती है। न केवल चेहरा, बल्कि आत्मा भी। गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। राजू बहुत चंचल था, नटखट भी। लेकिन एक बात उसमें बहुत खास थी। वो सवाल बहुत पूछता था। एक दिन जब गांव में भारी बारिश हो रही थी, राजू अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, ये जादुई आईना सच में होता है क्या? दादी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। राजू की आंखें चमक उठी। मुझे भी दिखाई देगा क्या? दादी मुस्कुराई। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो जरूर। बस फिर क्या था? राजू ने तय कर लिया, वो उस आईने को ढूंढेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू निकल पड़ा जंगल की ओर। उसके पास एक छोटी पोटली थी, जिसमें थे रोटियां, एक लकड़ी की छड़ी और दादी का दिया हुआ ताबीज। जंगल बहुत घना था। हर पेड़ से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। पक्षी उल्टी दिशा में उड़ रहे थे। लेकिन राजू डरा नहीं। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जो बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। उसके पत्ते चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई रोशनी भरी हो। राजू ने पास जाकर देखा और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कहाँ जा रहे हो बच्चे? उसने पूछा। उसकी आवाज में सैकड़ों सालों की थकावट थी। मैं जादुई आईना ढूंढने जा रहा हूँ, राजू ने उत्साह से जवाब दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। आईना तुम्हें तभी मिलेगा जब 3 परीक्षाएं पास करोगे। कैसी परीक्षाएं? पहली, सच्चाई की परीक्षा। दूसरी, त्याग की परीक्षा। और तीसरी, माफी की परीक्षा। राजू ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूँ। और तभी चारों ओर की हवा बदल गई। पहली परीक्षा शुरू हो गई थी। सच्चाई की परीक्षा। राजू को एक छोटी झोंपड़ी दिखी। उसके सामने एक बच्चा बैठा था, जो रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? राजू ने पूछा। मैं अपना बटुआ खो बैठा हूँ, जिसमें मेरे पिता की दवाई के पैसे थे। राजू ने चारों ओर देखा और थोड़ी दूर एक चमकती चीज देखी। हाँ, वो वही बटुआ था। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, एक आवाज आई, अगर तुम ये बटुआ अपने पास रख लो, तो तुम्हें सोने की ईंट मिलेगी। राजू सोच में पड़ गया। लेकिन फिर उसने बटुआ बच्चे को लौटा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, झोंपड़ी गायब हो गई और एक चमकता रास्ता उसके आगे खुल गया। त्याग की परीक्षा। राजू आगे बढ़ा। अब वो एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचा था। फूल इतने सुंदर थे कि लगता था जैसे वो बोल उठेंगे। बीच में एक प्यारा सा खरगोश घायल पड़ा था। राजू दौड़कर उसके पास गया। उसके पास खाने के लिए केवल 2 रोटियां थी। खुद भूखा था, लेकिन उसने एक रोटी खरगोश को खिला दी।
तभी वो खरगोश अचानक बोल पड़ा, राजू, तुमने त्याग की परीक्षा पास कर ली है। और फिर वो गायब हो गया। माफी की परीक्षा। अब राजू एक झील के किनारे खड़ा था और वहां खड़ा था शंभू, गांव का वो लड़का जिसने एक बार राजू को बहुत सताया था। शंभू डर के मारे कांप रहा था। उसके हाथ पैर बंधे थे और झील की लहरें ऊंची हो रही थी। राजू के पास एक जादुई चाकू था जिससे वो उसे आजाद कर सकता था। तुम तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना? शंभू ने कहा। राजू की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में करुणा। उसने चुपचाप चाकू से रस्सियां काट दी। शंभू रो पड़ा। तुमने मुझे माफ कर दिया। राजू ने सिर हिलाया। माफ करना भी तो हिम्मत का काम है। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में बिजली चमकी। झील का पानी चमक उठा और वहां प्रकट हुआ जंगल का जादुई आईना। आईना बोल पड़ा, राजू, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब देखो अपनी असली तस्वीर। राजू ने धीरे धीरे आंखें बंद की और जैसे ही खोली, आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि वो सब लोग दिखाई दिए जिन्हें उसने मदद की थी। बच्चा, खरगोश और शंभू, सभी मुस्कुरा रहे थे। आईना बोला, सच्चा चेहरा वही होता है जो दूसरों के लिए मुस्कान लाए। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने आईने को छूना चाहा, लेकिन वो हवा में विलीन हो गया। फिर एक तेज रोशनी फैली और राजू अपने गांव वापस लौट आया। गांव वाले हैरान थे क्योंकि राजू की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसकी बातों में समझदारी थी और उसके दिल में सभी के लिए प्यार। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत थी ये। राजू अब हर बच्चे को यही सिखाता था, सच्चाई, त्याग और माफी, यही असली जादू है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा जादू ना किसी छड़ी में होता है, ना किसी मंत्र में, बल्कि हमारे कर्मों, नियत और दिल की सच्चाई में होता है। अगर तुम ध्यान से सुन रहे थे तो सोचो, क्या तुम भी इन 3 परीक्षाओं को पास कर सकते हो? अब बताओ, तुम क्या देखना चाहोगे उस जादुई आईने में?